लीजिए आपकी किताब, ये आपके 2 इम्पोर्टेंट फाइल्स और ये घड़ी जो आपने मुझे रखी। तारा, तुम तो मुझे ये चीजें ऐसे दे रही हो जैसे सारे रिश्ते नाते खत्म करके जा रही हो। ये सब ऐसे क्यों दे रही हो मुझे? तारा, मेरी बात सुनो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम रोज यहाँ आओगी। क्यों? क्योंकि समझ लो ना कि मुझे कोई ना कोई काम पड़ सकता है तुमसे। ठीक है, आप बड़े साहब से कह दीजिए, अगर वो मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं आ जाऊँगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें आना होगा, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। बार बार मेरा अपमान हो, कोई बार बार मेरी इंसल्ट करे, तो देखकर अच्छा लगता है आपको? अरे तारा, मैं तो अरे क्या राजा बाबू, आप भी जानते हैं कि इस घर में कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर आऊँ। अगर सिर्फ आपके कहने पर मैं आई तो आपको लगता है कि उस बात से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी? शायद मुझे ये काम छोड़ ही देना चाहिए, फिर शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी ये काम तो नानी का ही है, बस आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनका हाथ बटाने के लिए आ जाती हूँ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं तारा, तुम फिर से काम के बारे में बात कर रही हो। आपने तो शुरू कौन तारा, कुछ भी, तुम ना मुझे गुस्सा दिला रही हो। ये आप जैसे बड़े लोगों को बात बात पर गुस्सा क्यों आ जाता है? मैं सच ही तो कह रही हूँ, मैं बस वही रिपीट कर रही हूँ जो आपने कहा, और मैं आपको गुस्सा क्यों दिलाऊंगी? तो मेरे मालिक है ना। एक मिनट, मतलब पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा है तुम उसके लिए मुझे ब्लेम कर रही हो? I mean, तुम्हें लग रहा है कि मैं जानबूझ के ये सब कर रहा हूँ? तुम्हें पता है ना कि मुझे कुछ नहीं पता था। राजा बाबू, मैं आपको दोष क्यों दूंगी? और मैं ये होती ही कौन हूँ आपको, और मैं होती ही कौन हूँ आपको दोष देने वाली? देखो, बेकार की बातें मत करो। अगर कोई मुझे ब्लेम कर सकता है ना, किसी के पास हक है, तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन बस इतना जान लो कि मुझे कुछ नहीं पता था। जो इतना जान लो कि मुझे कुछ नहीं पता था। जो भी हुआ ना वो सब। राजा बाबू, जो भी हुआ ना वो अच्छा ही हुआ, और वैसे भी मुझे ये सब के बारे में बात नहीं करनी।